सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक के शान साहब और असहाब पर ज़ालिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम का ये खासा स्पेशल एडिशन जो मुफक्किर, दानिश्वर, रिसर्चर और आलम इस्लाम के एक ऐसे शख्स के साथ है कि जिसने अपनी बुनियाद पर रिसर्च की है, दीन को इत्तेफाक और इत्तेहाद के ऊपर यानी दीनदार लोगों को एक जगह पे जमा करने की कोशिश की, जिसका ये नारा है कि फिरका वाहियत से बचाया जाए और खुदा परस्त बनाया जाए, वहदुल्लाह शरीक की तरफ लाया जाए। मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी वैस भाई, वेलकम आपको हमारी इस अकेडमी के अंदर। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसका एतराफ़ करना चाहता हूँ कि बड़ी मोहब्बतों के साथ आपकी टीम ने हमारा इस्तकबाल किया। आपकी तबीयत नासाज मगर उसके बावजूद आपने दीन के लिए और दावत के लिए वक्त निकाला है। उरूस शब की जुल्फे थी अभी नाशना हमसे, सितारे आसमां के बेखबर थे लज्जत रम से। लिखा था अर्श के पाए पे एक अक्सीर का नुस्खा, छुपाते थे फरिश्ते जिसे चश्मे रूह आदम से। हुई जंबिश आया ज़र्रों ने लुत्फ़े ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से। जुस्तजू जिस गुल की तड़प आती थी, ऐ बुलबुल मुझे खूबी किस्मत से आखिर मिल गया वो बिल मुझे। तो दिल की हसरतों भरे सवालात मैं बगैर किसी तरद्दुद के और इसराब के पूछ सकता हूँ आपकी इजाजत से। जी। हम रमजानुल करीम की बात करने लगे हैं और ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें तमाम लोग, वो लोग जो रस्मी तौर पे ही सही मगर इस खास महीने में इबादत की तरफ आ जाते हैं और खुदा के करीब होना चाहते हैं, उसका कुर्ब तलाश करते हैं नमाज, रोजा और खास तौर से सदकात और खैरात में। एक बड़ा मसला है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस हवाले से। शहरी के वक्तों में अजान का इंतजार करें, अब अजान अहले हदीस की आ जाए, किसी और मस्जिद की आ जाए तो उसमें क्या पाबंदी है? कोई घड़ी देख के करता है, कोई किसी और जोन में सफर कर रहा होता है, सही वक्त क्या है इसका? देखें, जब तक घड़ियों वाला सिलसिला नहीं था ना, उस वक्त तक तो ये बिल्कुल सही बात है कि बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि 2 अजानें होती थी। एक अजान सैयदना बिलाल देते थे, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है, और वो अजान होती थी सहरी के वक्त उठाने के लिए। अल्लाह के नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में कि जब बिलाल अजान दें तुम खाना पीना मौकूफ ना करो, अलबत्ता इब्ने उम्मे मक्तूम जब अजान दे तो तुम खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि वो नाबीना शख्स हैं और वो उस वक्त तक अजान नहीं देते जब तक कि उन्हें कोई तुलुए फजर का पता ना दे। तो ये पूरी हदीस है बुखारी मुस्लिम में जिसके अंदर दोनों अजानों का जिक्र मौजूद है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में अजान ही अनाउंसमेंट होती थी खत्म सहरी की, क्योंकि टाइमिंग तो नहीं थी, कोई चीज़ स्टैंडर्डाइज है नहीं थी। आज के दौर में ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपको टाइमिंग्स डिफरेंट नजर आती हैं। अब अजान सिर्फ नमाज फजर की जमात के लिए हो रही होती है। यही वजह है कि कोई 5 मिनट लेट दे देता है, कोई 3 मिनट लेट दे देता है उन्हें। ये इसलिए आप देखते हैं अक्सर मसाजिद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि खाना पीना बंद कर दें, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अजान 5 मिनट बाद वो देते हैं जाके। तो आपके पास अपना टाइम टेबल मौजूद है, अगर अपने सिटी का वो स्टैंडर्डाइज है। खत्मे सेरी और इफ्तार के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो अहले तशय्युह के यहाँ भी थोड़ा बहुत फर्क पाया जाता है ना, वो भी उनके अब जदीद उलमा ये कह रहे हैं कि वो हमने एहतियात के तौर पे किया था। जब एक चीज साइंटिफिकली साबित हो गई कि तुलुए फजर हो गई और वहां से गुरूब आफ्ताब हो गया, कि सूरज का गुरूब होना यकीनी हो गया, वो पहले यकीन को गेन करने के लिए कहते थे कि थोड़ी सी स्याही भी आ जाए। अच्छा। अब हमें साइंटिफिकली ये पता है, टू लाइट के एतबार से भी, लेट लॉन्ग्स के एतबार से पूरी कैलकुलेशन हुई है कि ये जमीन की कर्वेचर है और इसके बाद सूरज वाकईतन गायब हो चुका है, या इस वक्त जो है वो खत्मे सेरी हो चुकी है और तुलुए फजर हो चुका है। तो अब तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। तो आप इस्लाम 360 के अंदर भी है और जो मुस्लिम प्रो है सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी, और टाइम टेबल भी मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों ने छापे हुए, तो उनको आप फॉलो करें, अपनी घड़ी को देखें, आप मस्जिदों की अजान को ना देखें। यही वजह है कि लोग वो 15 मिनट तक अजानें होती रहती हैं और लोग अजानों के दौरान खाते रहते हैं, ऐसे ही। और वो भी उन्होंने गलत मतलब लिया उस हदीस का। वो दाऊद में हदीस है कि कोई शख्स सहरी के लिए उठा और उसने खाना पीना शुरू किया और अचानक अजान शुरू हो गई। सही। अब जब वो अजान अचानक शुरू हुई है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड है, तुलुए फजर दाखिल हो रही है,
تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی, اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہو. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے 2 اذان, تو روزہ نہیں ہوگا اس. اچھا ہاں جی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے, تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے, تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا ہاں جی بالکل, ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے, حنفیوں کے بھی بعد ہو رہی ہیں. جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا, ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے, تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں, تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزے کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا, تو یہ بالکل غلط ہے.